हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन स्टॉक की, लेकिन इस स्टॉक के साथ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे बहुत ध्यान से देखना, इस स्टॉक को समझने की कोशिश करना। ये स्टॉक कोई और नहीं, इंडियन बैंक। क्या टारगेट 250 पूरा कर पाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। टारगेट 250 कहां से सेट हुआ? देखिए ये आप देखोगे टारगेट 250 प्लस का अगस्त से नहीं, बल्कि मैं कहूंगा जुलाई सीरीज से हम स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। जब ये 169 का प्राइस यहाँ पे था जुलाई 14 के, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके बाद अगस्त में वीडियोस हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी इंडियन बैंक की, और उसके बाद पीएसयू स्टॉक सितंबर में भी कवर करने की कोशिश करी। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसिंग किस तरीके से थी पीएसयू में। आप इंडियन बैंक को देख सकते हो कि किस तरीके से राइज आई। सितंबर 8 की वीडियो सीरीज है, और पीएसयू बैंक के ऊपर पूरा फोकस यहाँ पे था। यहाँ पे अलग अलग पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में फिर से आपके लिए बैंक्स, पहले देखिए ये प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स को आप देख सकते हो, ये पीएसयू बैंक के स्टॉक्स को देख सकते हो। अभी हम भी देखेंगे एक एक करके और समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। इंडियन बैंक, पीएसयू बैंक में अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी वाला बैंक है तो वो इंडियन बैंक आपको देखने को मिलेगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये स्टॉक के रडार में आने का कारण क्या था? देखिए जब ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, यानी कि जुलाई सीरीज में, आप देख सकते हो इस पार्ट को, तो ये उस टाइम पे नजरों में आ गए और ये 200 एसएमए का बेस बना रहा था। ये वीकली पे देख सकते हो 200 एसएमए का जब ये बेस का फॉर्मेशन हो रहा था तब ये रडार में आया था। और प्राइस क्या था? ये लेवल। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों रडार में आया था। टारगेट ये देख सकते हो आप ये वाला चार्ट देखिए। उस टाइम पे प्राइस बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन, इनिशियल स्टेजेस। फिर इनिशियल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट लेवल आया, अब ध्यान देना, नेक्स्ट लेवल में ये रेंज ब्रेक होती है और आपके पास आता है पुल बैक। फिर रेंज ब्रेक होती है, फिर पुल बैक। आप कहोगे यार वाह, और टारगेट 250 प्लस का कैसे सेट? बस कुछ नहीं, ये एरिया है ना, ये कैंडल की बॉडी है ना, ये जो ब्लू कैंडल है यानी कि बुलिश कैंडल है, बस यही तो 250 प्लस का इनिशियल टारगेट है। और ऊपर का टारगेट अगर आप देखते हो तो फिर तो 350 प्लस आ रहा है, ये देखिए। और ऊपर का अगर टारगेट देखते हो तो फिर अगर देखिए ये 3 टारगेट्स। लेकिन इन 3 टारगेट्स तक जाने के लिए पहले एक्सपेक्टेशन अगर यहां तक की है तो यहां पे हमें कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले, फिर यहां पे कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले। वाह। अब बात करेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं इस इंपल्स जो हमारा टारगेट 250 प्लस का है, उसके दौरान भी मूव, करेक्शन, दूसरा मूव, करेक्शन, अभी तीसरा मूव चल रहा है। अभी 217 दे ही हम क्या एक और करेक्शन आएगी? तो ये इंपॉर्टेंट है प्राइस को समझना। ये इंपॉर्टेंट प्राइस को समझना है। आप समझ सकते हो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन पार्ट को। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा जो फोकस है वो फोकस लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देना होता है। अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीजें मूव करके जाऊं और आपको आरएसआई दिखाऊं, तो ये कारण था डेली टाइम फ्रेम पे जुलाई सीरीज में वीडियो लाने का। जब हमने यहाँ पे रेंज शिफ्ट करी थी, ये देख रहे हो, आपको यार ये तो बहुत ही सही था। और जुलाई में जब वीडियो आया, आप देखिए पहला जो वीडियो आपके लिए आया था 14 जुलाई को आया था। और 14 जुलाई को आने का कारण मैं आपको अगर डेट दिखाऊं तो ये रेड कैंडल के बाद, ये देखिए रेड कैंडल जब बनी ना, ये जब रैली 73 तक आरएसआई को लेके गई, ये कंसोलिडेशन देखने को मिला। बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। और आप देख सकते हो 14 जुलाई से आज की डेट में कहां पे हम हैं और कहां पे हम और कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अमेजिंग है कि नहीं है? ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। जरा देखिए और जूम इन यहाँ पे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब टारगेट्स, आपको कह रहे टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये फॉल से पहले की कैंडल देखिए। आप अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के ऊपर जाऊं तो हम क्या कहते हैं इनको? बुलिश, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसी तरीके से। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टारगेट जोन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इनको कहूंगा हमारे लिए है, जो मैंने अभी आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं 3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए, ये इंडियन बैंक तो हमने देख लिया, क्या टारगेट अचीव हो पाएगा? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। लर्निंग सीरीज के लिए प्राइस एक्शन तैयार है। बट देखते हैं कैनरा बैंक को। अब आप देखिए, कैनरा बैंक भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको, ऑल्दो हम बहुत सारे पीएसयू को जो पॉजिटिव है उनको देख रहे, ट्रैक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे कैनरा बैंक की अगर प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो ये देखिए आप क्लियरली, कैनरा बैंक भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप देख सकते हो
मार्च 2022 में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट, अभी पिछले 12 महीनों में 7,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कैनरा बैंक। और आप इसके मंथली चार्ट को देखिए, तो बहुत टाइम से ये पीएसयू बैंक बिल्कुल नीचे, यहाँ पे 64 का लेवल, अभी 250 का लेवल। इसकी उम्मीदें भी बहुत, इससे उम्मीदें हैं। तो पहला जो टारगेट है इसका, ये वाला जोन, बहुत जल्दी जिसको ये पार्क टच कर सकता है, ये वाला जोन। फिर जाएगा इस जोन में जो इंडियन बैंक पे भी आप देख रहे हो, फिर हमारे पास इस जोन। इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी हम नहीं लगा सकते। ये लिक्विडिटी एरिया, ये 3 जो टारगेट एरिया जो कि इजीली अचीवेबल है, जो इससे ऊपर तो फिर थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन ये इजीली अचीवेबल टारगेट है। इससे ऊपर अगर जाना होगा तो फिर यहाँ पे हमारी जो है करेक्शन कंसोलिडेशन की उम्मीद रखेंगे। तो कैनरा बैंक ये भी देख लिया हमने, इंडियन बैंक वो भी देख लिया हमने, तो और कौन सा स्टॉक है? पीएसयू बैंक को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। छोटे बैंक्स को फोकस करेंगे, छोटे बैंक्स के ऊपर। तो एक नजर छोटे बैंक्स के ऊपर आपको लेके चलूंगा। तो सबसे पहले प्राइस के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पहली पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे उनका, और उससे आपको बहुत रेफरेंस देखने को मिलेगा। ये आपको क्या, वाह, ये मूव जिसकी उम्मीद थी 200 SMA पे बेस बनाता हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट, मात्र 19 रुपए का ये शेयर। अगला स्टॉक देखते हैं हमारे पास, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी समझने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र के बाद। देखिए वीकली पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे पंजाब एंड सिंध बैंक देख सकते हैं आप किस तरीके से। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा इंतजार मैं कहूंगा, 200 SMA से नीचे प्राइस है, लेकिन MACD डेली पे सेंटर लाइन से नीचे थोड़ा और मोमेंटम का इंतजार मैं कहूंगा। ये 16-17 का प्राइस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? पीएसबी के लिए। अगले स्टॉक को देखेंगे यूको बैंक में। छोटे छोटे स्टॉक्स इसीलिए दिखा रहा हूं पीएसबी, क्योंकि इनमें कभी भी कुछ मर्जर की भी खबर आती है तो ये आसमान पे पहुंच जाते हैं। ये देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यूको बैंक में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल बॉटम पे मर्जर की कोई भी खबर इन स्टॉक्स को सीधे 12 से 18 के लेवल तक ले जा सकती है। तो और देखते हैं अगले स्टॉक को, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक्स। पीएसयू सेगमेंट बनता हुआ, क्या गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है? चलिए देखेंगे वो भी। ये देख सकते हो एक रैली के बाद कंसोलिडेशन, लेकिन अभी इससे जो ये बेस बना रहा है तो और यहाँ पे उम्मीदें लगाएंगे कि थोड़ा सा और कंसोलिडेट यहाँ पे करे। और पिछले कुछ दिनों में एकदम तो 23 के लेवल से नीचे आया है, तो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे चाहिए होगा अभी के टाइम पे सेंट्रल बैंक के लिए। बैंक ऑफ इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे, यूनियन बैंक को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बैंक्स को हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं समझने की। देखिए बिल्कुल उसी तरीके का सिचुएशन। और अब देखते हैं यूनियन बैंक को, यूनियन बैंक के को भी समझते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन ये बना रहा है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन इसका भी। देखिए 200 SMA डेली पे बेस बनाता हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन बैंक जो है। अगर यूनियन बैंक की रैली यहाँ पे, यूनियन बैंक के अगर टारगेट्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 46 के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट जोन जो रह सकता है यूनियन बैंक के लिए, वो ये लेवल 80 to 90 का। नेक्स्ट टारगेट जोन जो है वो ये लेवल है। तो यहाँ तक जाते हुए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मान लो ये एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं 48 के अबव हमें बाय करना है, तो ये स्टॉप लॉस। देखिए रिस्क मैनेजमेंट एज यूजुअल ऑलवेज द की, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। तो इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को समझे। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइस एक्शन की सीरीज। और प्रैक्टिस के लिए ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जीरोधा काइट पे हम यूज करते हैं। और आप भी, मैं यही कहूंगा कि आप भी जीरोधा काइट का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक दिया है, तो आप जीरोधा काइट पे अपना यहाँ पे जीरोधा पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।